अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज एक नए लेक्चर में आप सबको वेलकम करते हैं। विदाउट डिले आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आज का टॉपिक था हमारे पास लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। आज थोड़ा सा बेसिक लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की बात करेंगे। बेसिकली ये कोर्स आपको कॉम्प्लेक्स वेरिएबल एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म के नाम से यूजुअली थर्ड सेमेस्टर्स के अंदर मिलेगा। तो इस फंक्शन में होता क्या है, यहाँ पे हमारे पास टाइम के फंक्शन होते हैं और सिग्नल होते हैं। या तो हमारे पास टाइम का फंक्शन सवाल में गिवन होता है और हमें उसे सिग्नल के अंदर कन्वर्ट करना पड़ता है, या हमारे पास सिग्नल का फंक्शन गिवन होता है और हम उसे टाइम में कन्वर्ट करते हैं। तो क्योंकि हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं विद द बिगनिंग, सो आज हम एक छोटी सी एग्जांपल देखेंगे कि किस तरह हम एक टाइम के फंक्शन को सिग्नल में कन्वर्ट करेंगे। देयर आर मल्टीपल वेज जिसके लिए हमारे पास डिफरेंट फार्मूलाज असाइन किए हुए हैं। लेकिन अगर आपका टीचर आपको बाउंड करता है कि आपने ये फार्मूला या ये सवाल आपने बाय डेफिनेशन करना है, तो उसके लिए पूरा मेथड मैंने सॉल्व कर रखा है और आपको ये टेक्निक सिखाऊंगा आज। और वीडियो को एंड तक देखें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए, तो आज का टॉपिक है ये जो फार्मूला यहाँ पे गिवन नज़र आ रहा है कि फंक्शन ऑफ एस। पहले तो स्टार्टिंग से बात करते हैं। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि अगर फंक्शन ऑफ टी हमें सवाल में गिवन होगा तो हम उसे कन्वर्ट करेंगे फंक्शन ऑफ एस में, यानी सिग्नल्स में। और जब भी हमें सिग्नल्स गिवन होंगे और हमसे लैप्लास मांगेंगे तो हम उसे टाइम में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये दो चीज़ें हमारे पास यूजुअल हैं। ये दो चीज़ें तो होंगी, या तो फंक्शन ऑफ टाइम होगा या तो फंक्शन ऑफ सिग्नल होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि हमें एक फंक्शन ऑफ टाइम देते हैं जिसमें हमारे पास जस्ट एक वेरिएबल है टी। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह हम इस फंक्शन को सॉल्व करेंगे और यहाँ से हम फंक्शन ऑफ सिग्नल्स निकालेंगे। सही, प्रोसीड करते हैं। आपने सॉल्यूशन की हेडिंग डाली। ये फार्मूला है बेसिक बाय डेफिनेशन का। अगर मैं स्टार्टिंग में लिख दूँ कि ये जो फार्मूला है ये है बाय डेफिनेशन। अगर आपका टीचर आपसे कहता है कि आपने इसका लैप्लास निकालना है टाइम का, तो और मेथड आपने फॉलो करना है बाय डेफिनेशन, तो आपने ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है। आपने बताना है कि फंक्शन ऑफ एस बराबर है इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी लिमिट जाएगी एक्सपोनेंट माइनस एस टी फंक्शन ऑफ टी डी टी। इसे फार्मूला आपके पास कांस्टेंट है, हमेशा ये फार्मूला यही रहेगा। इस फार्मूले के अंदर एक ख़ास बात ये रहेगी कि आपने हमेशा सिर्फ फंक्शन ऑफ टी को चेंज कराना है, क्योंकि आपको हमेशा हर क्वेश्चन के अंदर फंक्शन ऑफ टी चेंज होगा। इसीलिए जस्ट आपने यहाँ पे लाके फंक्शन ऑफ टी चेंज करा देना है और उसको आपने एक्सपोनेंट माइनस एस टी के साथ मल्टीप्लाई कराना है एंड देन उसका आपने इंटीग्रल लेना है विद रिस्पेक्ट टू डी टी एंड देन उस पर आपने लिमिट अप्लाई कर देनी है। अच्छा, लिमिट अप्लाई करने से पहले एक चीज़ और कि ये जो हमारे पास लिमिट दी हुई है, जो इंटीग्रल दिया हुआ है, ये हमारे पास इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन है। तो इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन को कन्वर्ट पहले हम करेंगे प्रॉपर इंटीग्रेशन में एंड देन उसके बाद उसका सोल्यूशन निकालेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब क्या करेंगे, आप यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे दैट इज़ टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। इसका सोल्यूशन मैंने आगे मेंशन किया है, तो आप लोग आगे देख सकते हैं। जैसे मैं आपको आगे लेके जाऊँगा तो वहाँ पे मैंने ये पूरा स्टेप भी बताया हुआ है। बहरहाल आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं। जस्ट हमने क्या करा, हमने फंक्शन ऑफ टी यानी जो टी के बराबर है उसको हमने यहाँ लाके पुट करा दिया। उसके बाद हमारे पास एक कंडीशन बन गई एक्सपोनेंट माइनस एस टी मल्टीप्लाई बाई टी डी टी। अब हमारे पास फार्मूलाज हैं। अब हमने क्योंकि इंटीग्रेशन परफॉर्म करनी है, या तो हम इस पर बाई पार्ट्स लगा लें। अब अगर हम बाई पार्ट्स देखें तो बाई पार्ट्स के अंदर एक छोटा सा मेथड है हमारे पास टेबुलर इंटीग्रेशन टाइम बचाने के लिए। ये इंटीग्रेशन बाय टेबुलर मेथड हर जगह अप्लाई नहीं होता, इट इज़ ओनली एप्लीकेबल ऑन सम ऑफ द कंडीशंस, जो आपको इंशाल्लाह अगर लेक्चर के अंदर आगे वो कंडीशंस मिली जहाँ पे हम नहीं लगा पाए, जहाँ पे हमें बाउंड कर दिया कि हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करने, ऐसे भी क्वेश्चन है चैनल में, तो आपको वो भी सिखा देंगे। लेकिन फ़िलहाल आप यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट अप्लाई कर सकते हैं। जब आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट और इसके अंदर आप मेथड करेंगे टेबुलर। अच्छा, टेबुलर मेथड क्या होता है? टेबुलर मेथड के अंदर ये होता है कि हमारे पास दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो होते हैं। लेट सपोज हमारे पास एक जो है वो फंक्शन ऑफ u है और एक है हमारे पास फंक्शन ऑफ v। तो हम क्या करते हैं, हम इनमें से एक ऐसा फंक्शन उसका डेरिवेटिव लेते हैं जो अप्रोचेस टू ज़ीरो हो। रिमेंबर दैट, हम ऐसे फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे जो अप्रोचेस टू ज़ीरो हो। लेट सपोज कि अगर हम t का डेरिवेटिव लेते हैं
तो अगर t का हम डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू t तो फर्स्ट ऑफ ऑल 1 आएगा एंड देन 0 हो जाएगा, इट्स ओके। बट अगर हम u का डेरिवेटिव लें तो एक्सपोनेंट माइनस एस टी का डेरिवेटिव एक्सपोनेंट माइनस एस टी ही आएगा और फिर क्या होगा, वो बाद में जाके माइनस एस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये कभी भी इसका डेरिवेटिव अप्रोचेस टू 0 नहीं होगा। दैट इज़ वाई हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे हम t का डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो ये चीज़ देखें किस चीज़ का डेरिवेटिव लेना है जो लीनियर हो, जो अप्रोचेस टू 0। ठीक है, आपने यहाँ से देखा कि t अप्रोचेस टू 0 हो जाएगा, आपने t का डेरिवेटिव लिया, आपने t का डेरिवेटिव लिया 1 और फिर देन 1 का जब आपने डेरिवेटिव लिया तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0। रिमेंबर दैट कि आपने सिर्फ 0 की कंडीशन तक ही काम करना है। देन उसके बाद आप आएंगे अपनी दूसरी टर्म के ऊपर, जैसे कि आपके पास दूसरी टर्म है एक्सपोनेंट माइनस एस टी। तो एक्सपोनेंट माइनस एस टी के फंक्शन के लिए इसका आप इंटीग्रेशन निकालेंगे। तो अगर आप एक्सपोनेंट माइनस एस टी के इंटीग्रेशन निकालें तो अगर रिमेंबर दैट अगर सेकेंड ईयर के लेक्चर्स में हो, जैसे कि हमने आपको बताया था हमारे सेकेंड ईयर के लेक्चर्स भी अपलोड है कि उसके अंदर एक्सपोनेंट माइनस एस टी एक फार्मूला है, एक्सपोनेंट ए टी के नाम से एक फार्मूला हमारे पास मौजूद है इंटीग्रेशन के अंदर, वो हम आपको बता देंगे। तो ये वो सेकेंड ईयर का लेक्चर है जो फार्मूला हमारे पास है कि एक्सपोनेंट की पावर ए टी विद रिस्पेक्ट टू डी टी जब इंटीग्रेट होगा तो उसका आंसर ये आता है, यानी एक्सपोनेंट ए टी एज इट इज़ आ जाता है और डिवाइडेड बाय ए हो जाता है। तो उसी फार्मूले को हमने फॉलो करते हुए एक्सपोनेंट माइनस एस टी का इंटीग्रेशन लिया। आपने जब एक्सपोनेंट माइनस एस टी का फर्स्ट टाइम इंटीग्रेशन लिया तो एक्सपोनेंट माइनस एस टी एज इट इज़, एंड देन क्योंकि माइनस का एस बाकी था तो आपने यहाँ पे माइनस का एस सपोज दैट हम कर लेते कि ये ए है और ये हमारे पास टी है, तो ए हमारे पास जैसे कि इस फॉर्मूले में यहाँ पे डिवाइड हो गया था तो हमने इसके साइन के साथ यहाँ पे इसको डिवाइड करा दिया। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, जिस चीज़ का आपने इंटीग्रेशन ले लिया उसका आप अगेन इंटीग्रेशन लेंगे। जैसे कि हम यहाँ देखेंगे एक्सपोनेंट माइनस एस टी का अगर हम अगेन इंटीग्रेशन लें तो ऑब्वियसली एक्सपोनेंट माइनस एस टी आएगा। और अब देखें कि एक्सपोनेंट माइनस एस टी का जब हमने इंटीग्रेशन लिया तो यहाँ पे एक माइनस एस आया था। इसका मतलब ये कि जब आप इस चीज़ का, इस टर्म का दोबारा इंटीग्रेशन लेंगे तो एक एस और इन्वॉल्व हो जाएगा। दैट्स मीन ये कि एक एस ये वाला जिसका आपने पहले इंटीग्रेशन लिया यहाँ से, एंड देन जब इसका इंटीग्रेशन लिया अगेन तो ये वाला एस उठ के यहाँ आ गया और एक एस हमारे पास इंटीग्रेशन की तरफ से आ रहा है, तो एस स्क्वायर मल्टीप्लाई हो गया। अच्छा जी, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज़ दैट इन टेबुलर मेथड जब आप ये काम कर लेंगे तो आप उसके बाद राइट हैंड साइड पे या लेफ्ट हैंड साइड पे प्लस माइनस के साइन अप्लाई करेंगे। आप हमेशा पहले को प्लस, दूसरे को नेगेटिव, एंड अगेन देन प्लस, फिर नेगेटिव एंड सो ऑन, जितनी आपकी टर्म्स जा रही हैं एंड तक आप प्लस माइनस करेंगे। अगेन रिपीट करता हूँ कि आप हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे प्लस माइनस अप्लाई कर देंगे, यानी प्लस माइनस की चेन बनाएंगे अनटिल अनलेस की वैल्यू आपकी ज़ीरो ना हो जाए। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, आप ओवरऑल साइन निकालेंगे कि ओवरऑल क्या साइन निकल रहा है। जैसे कि यहाँ पे प्लस है और ये वाला साइन नेगेटिव है तो प्लस माइनस यहाँ पे ओवरऑल साइन आ गया नेगेटिव। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे नेगेटिव है और यहाँ पे प्लस का साइन है तो ओवरऑल साइन आ गया नेगेटिव। अब आप क्या करेंगे, ये आपने ये वाला पार्ट पूरा हल कर लिया, इस मीन कि आपने ये इंटीग्रेशन निकाल ली है पूरी, क्योंकि मैंने आपको बताया हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इंटीग्रेशन निकाल लेते हैं और हमने मेथड फॉलो किया टेबुलर मेथड। अब हमने यहाँ से जब टेबुलर मेथड निकाल लिया तो जस्ट अब आपको क्या करना है, आपने सिर्फ यहाँ पे लिमिट लगानी है जो कि 0 से t तक जा रही है। अच्छा जी, उसके बाद जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ये हमारे पास इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन है। रिमेंबर दैट कि ये जो इंटीग्रेशन होती है हमारे पास, ये इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन है जो 0 से इन्फिनिटी तक जा रही है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले t को इन्फिनिटी के इक्वल सपोज करना पड़ेगा ताकि हमारे पास एक फंक्शन एज इट इज़ बन जाए। उसके बाद हम आपको दोबारा इन्फिनिटी करके एंड देन उसको हम सॉल्व करेंगे। तो हमने क्या करा, हमने कर दिया कि t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। जब t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हुआ तो देखिए मैंने इस फंक्शन को या इस फॉर्मूले को सिर्फ एज इट इज़ यहाँ से उठा के दोबारा यहाँ लिखा है, सिर्फ समझाने के लिए कि हमने क्या करा, 0 से t फंक्शन जा रहा है और वो एक्सपोनेंट माइनस एस टी और t से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब नेक्स्ट आपने दिखाया है कि लिमिट आपने लगा दी है जो कि t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है। ये वाला पार्ट इधर भी दिखाना था क्योंकि मैंने मिस कर दिया, लेकिन रिमेंबर दैट आपने ये वाला पार्ट यहाँ पे दिखाना है कि ये यहाँ पर भी दिखाना पड़ेगा, लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। देन उसके बाद सेम लिमिट रही, सेम एक्सपोनेंट माइनस एस टी डी टी। अब यहाँ पे मेन काम ये हो रहा है कि जो हमने टेबुलर मेथड से आंसर्स निकाले थे, दैट इज़ हमने क्या देखा था कि भाई t -1 और 0, तो ये वाला t इससे मल्टीप्लाई होगा, -1 इससे मल्टीप्लाई होगा। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, 0 के बाद भी एक वैल्यू लेते हैं, यानी यहाँ के बाद एक वैल्यू और लेते हैं, लेकिन वो वैल्यू मैंने इसलिए नहीं ली क्योंकि ये वाली वैल्यू ऑलरेडी 0 है।
एनीथिंग मल्टीप्लाई डिवाइड बाय ज़ीरो इट बिकम ज़ीरो, तो ये हमारे पास टाइम गेन होगा और हम अपना टाइम गेन नहीं करेंगे जस्ट बिकॉज क्योंकि वो चीज़ टर्म ज़ीरो हो जाती है, इसलिए मैंने यहाँ पे कोई आगे टर्म नहीं ली। ठीक है जी, आगे अप्रोच करते हैं। उसके बाद जस्ट हमने क्या करा, हमने यहाँ पे अपनी इंटीग्रेशन को इस लिमिट के अंदर पुटअप करा। देखिए जैसे कि फर्स्ट इंटीग्रेशन हमारे पास आई थी टी एक्सपोनेंट माइनस एस टी बाय माइनस एस, तो यहाँ पे देखें तो टी एक्सपोनेंट माइनस एस टी बाय माइनस एस एज इट इज़, माइनस का साइन नीचे आ गया। देन यहाँ पे ओवरऑल साइन क्या था, नेगेटिव, तो ये नेगेटिव का साइन आ गया। उसके बाद आपने देखा कि यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई एक्सपोनेंट माइनस एस टी बाय डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर से हो रहा है, तो आपने इसको एक्सपोनेंट माइनस एस टी डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर एज इट इज़ लिख दिया। उसके बाद आपने ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करे एंड देन आपने बताया कि इन दोनों टर्म्स पर अलग अलग लिमिट लगेगी और दोनों टर्म्स पे 0 से t तक लिमिट लगेगी। अब इस स्टेप में आप नेक्स्ट स्टेप में लिमिट अप्लाई करेंगे। आपने क्या करा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपर लिमिट प्रोवाइड करी। अपर लिमिट में आपने क्या करा, जस्ट टी को रिप्लेस करा कैपिटल टी के साथ, बिकॉज हमारे पास जो अपर लिमिट थी वो कैपिटल टी था, तो यहाँ पे कैपिटल टी एक्सपोनेंट माइनस एस, देन अगेन कैपिटल टी, उसके बाद माइनस एस एज इट इज़। अब ये जीरो यहाँ क्यों लिखा, वो जीरो इसलिए यहाँ लिखा क्योंकि जब आप अपर लिमिट अप्लाई कर देंगे तो उसके बाद आप यहाँ पे ये लोअर लिमिट भी अप्लाई करेंगे। तो ये लोअर लिमिट जब आप यहाँ पे अगर गौर करें, अगर ये टी यहाँ पर ज़ीरो हो जाए तो t मल्टीप्लाई बाय यानी 0 मल्टीप्लाई बाय एक्सपोनेंट माइनस एस टी, कोई भी चीज़ जब 0 से मल्टीप्लाई होती है तो वो 0 हो जाती है। देन उसके बाद नेगेटिव साइन एज इट इज़। अब यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, पहले अपर लिमिट अप्लाई करेंगे, तो एक्सपोनेंट माइनस एस टी, ये देखें कैपिटल टी, पहले स्मॉल था अब कैपिटल हो गया, उसके बाद डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर। अब माइनस, अब ये 1 यहाँ पे कैसे आया, ये थोड़ी कंडीशन है, ये आपको समझनी पड़ेगी। ज़रा यहाँ पे गौर करें कि जब आप एक्सपोनेंट, यहाँ पे तो कोई पहले टी नहीं था, तो इसका मतलब ये कि ये टर्म ज़ीरो तो नहीं हो सकती। जब अब आप देखें तो ये कंडीशन कुछ इस तरह बनती कि एक्सपोनेंट माइनस टी की जगह हम अप्लाई कर रहे हैं ज़ीरो, तो यहाँ पे ये हो जाता है ज़ीरो। अच्छा एक चीज़ और कि एक्सपोनेंट ज़ीरो हमेशा 1 होता है, ये बात आपने हमेशा याद रखनी है, चाहे तो आप कैलकुलेटर से भी अप्लाई कर लें कि एक्सपोनेंट माइनस जीरो या प्लस जीरो, बिकॉज जीरो इज़ अ न्यूट्रल नंबर, तो आप इसको नहीं कह सकते ये नेगेटिव है, कि एक्सपोनेंट जीरो 1 होता है। तो दैट इज़ वाई हमने यहाँ पर 1 लिखा और डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर एज इट इज़ रहा। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करा, क्योंकि आपको पता था ये इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन है और आपने इसको अगेन भी चेंज करना है, तो आपने बता दिया कि आपका टी बराबर है इन्फिनिटी के। अब अगर आप गौर करें तो अगर t बराबर है इन्फिनिटी के, तो इस स्टेप पे इस t की जगह ऑब्वियसली इन्फिनिटी आएगा, और रिमेंबर दैट इन्फिनिटी बराबर होता है 1/0 के। तो जब आप यहाँ पे जीरो, अगेन वही जीरो अप्लाई करेंगे, तो एनीथिंग मल्टीप्लाई डिवाइड बाय जीरो इट बिकम जीरो, दैट इज़ वाई ये पार्ट भी जीरो हो गया। ये वाला जीरो आपने एज इट इज़ उतार दिया, उसके बाद ये वाला माइनस का साइन एज इट इज़। देन अगेन आपने देखा कि एक्सपोनेंट माइनस एस और इन्फिनिटी है, तो एक्सपोनेंट माइनस इन्फिनिटी भी ज़ीरो होता है। रिमेंबर दैट ये दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि एक्सपोनेंट माइनस इन्फिनिटी हमेशा ज़ीरो होता है। ये दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि एक्सपोनेंट 0 1 होता है और एक्सपोनेंट माइनस इन्फिनिटी या एक्सपोनेंट पॉजिटिव इन्फिनिटी हमेशा 0 हो जाता है। तो आपने क्या करा, एक्सपोनेंट माइनस इन्फिनिटी की जगह आपने 0 लिख दिया, उसके बाद -1/s² आपने एज इट इज़ उतार दिया, क्योंकि यहाँ पे तो कोई लिमिट लग नहीं रही थी। नेक्स्ट स्टेप जस्ट आपने क्या करा, अपने फाइनल आंसर को दिखाने के लिए 0 - 0 इट बिकम 0, और बस आपने ये देखना है कि ये माइनस माइनस जस्ट प्लस हो रहा है, क्योंकि जब ये वाला ब्रैकेट ख़त्म होगा, बिकॉज 0 - 1/s² इज़ माइनस का 1/s², और जब माइनस का 1/s² इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे आपकी आसानी के लिए मैं पेंसिल से आपको करके दिखा देता हूँ कि जब ये वाला 0 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये तो 0 ही रहेगा। अब लेकिन ये वाला माइनस इससे भी मल्टीप्लाई होगा, जब माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास 1/s² बच जाएगा, और ये आपका फाइनल आंसर है। अच्छा, ये आपके पास जो मैंने आपको फुल प्रूफ तरीका सिखा दिया, ये बाय डेफिनेशन था। हमारे पास एक शॉर्ट ट्रिक है इस सवाल को करने की, वो शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल। तो इसी चैनल पे आपको लिंक भी प्रोवाइड करूंगा, तो आप मेरे चैनल को फॉलो करें, लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें, और कोई भी इंजीनियरिंग से रिलेटेड टॉपिक, फॉर एग्जांपल आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई प्रॉब्लम है, कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स है, लैप्लास में आपको कोई प्रॉब्लम है, CBIT का कोर्स में आपको कोई प्रॉब्लम है, या किसी भी ऐसे कोर्स में जहाँ पे आपको प्रॉब्लम है, आप हमसे सवाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपके सवालों के जवाब देंगे। टिल देन थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फुल देखें, और कोई भी रिलेटेड क्यूरी से आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह हम आपको इसका जवाब देंगे। टिल देन थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।